दोस्तों आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे यह सुनकर कि एक घर के अंदर एक पिता ने एक हत्या की और फिर उसके साथ उसका 13 साल का बेटा उस लाश के टुकड़े करवाता है पिता के साथ मिलकर के। और उस लाश के टुकड़े करने के बाद गांव में अलग अलग जगह पर उनको फेंक दिया जाता है। दोस्तों इस कृत्य में बाप बेटे दोनों पकड़े जाते हैं और एक गलती थी जिसकी वजह से ये दोनों पकड़े जाते हैं। और जब राज खुलता है तो बहुत ही यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात का खुलासा होता है। जो बात सोचें तो कुछ भी नहीं थी और ना सोचें तो बहुत बड़ी बात थी। तो क्या बात थी जिसकी वजह से एक हत्याकांड हुआ और फिर दोनों बाप बेटे उस डेड बॉडी के हिस्से करके गांव में जगह जगह फेंक आते हैं। पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कहानी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं जिन भाइयों को पता लग चुका है कि मैं ब्रज क्षेत्र का रहने वाला हूँ, ब्रज भाषा मेरी लैंग्वेज है। तो उन्होंने कई वीडियोज़ में रिक्वेस्ट की है, मुझे पर्सनल मेल भी किया है कि भाई साहब आप ब्रज भाषा में सुनना चाहते हैं हम आपकी एक खबर, आप एक बार एक खबर ब्रज भाषा में बना दीजिए, हम देखना चाहते हैं हमारी समझ में आती है नहीं आती है। तो ये कई बार कह चुके हैं और मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। जो ब्रज भाषा होती है, जो हमारे एरिया की ये भाषा है, ब्रज क्षेत्र में मेरा घर पड़ता है, ये थोड़ी सी खड़ी बोली है। यहाँ पर अपने माँ बाप को भी तू कहते हैं कि मम्मी तू कहाँ जा रही है, पापा तू कहाँ से आया है। तो ये भाषा बहुत ही ज़्यादा खड़ी है, इस भाषा को बहुत कम लोग सहन कर पाते हैं, लेकिन वो गुजारिश कर रहे हैं तो सुनाने के लिए उन्होंने बोला है। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिसीजन मैंने आज लिया है अपनी कहानी में कि इस कहानी के जो हिस्सा बचा हुआ है उसको मैं कोशिश करूँगा अपनी लैंग्वेज में समझाने की, ब्रज भाषा में। आप बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको यह ब्रज भाषा कैसी लगी, अच्छी लगी या समझ में नहीं आया कुछ, या समझ में आ गई थी पूरी कहानी। आप ये ज़रूर बताइएगा तो मैं कोशिश करता हूँ। और थोड़ा सा मुझे अजीब सा फील हो रहा है क्योंकि कभी ऐसे मैंने वीडियो पर ऐसी लैंग्वेज बोली नहीं है, तो थोड़ा सा आप साथ दीजिएगा। और उनकी जो गुजारिश है आज इस वीडियो में पूरी कर देता हूं, फिर उसके बाद आप लोग कहेंगे तो कभी कभार ऐसा वीडियो में लेकर आता रहूँगा। तो भैया स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों यूँ घटना है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर यूँ घटना घटी है और बोम्मा सानी इलाकों पर है वो जाके अंदर ये घटना घटी। 6 अक्टूबर के सुबह सुबह नाले के अंदर, मतलब बोला नहीं जा रहा उस तरह से, 6 अक्टूबर सुबह सुबह नाले के अंदर लोग जैसे घूमने के निकले हैं बाहर, तो नाला वगैरह बने हो रही है। तो नाले के अंदर जैसे कोई देख रहा हो तो वहाँ में तो एक हाथ निकला है पानी के अंदर थे। अब नाले के अंदर तो एक हाथ निकला है तो वो लोग डर जाएं और डर के मारे पुलिस के पास फ़ोन कर दें कि भाई यहाँ पे एक हाथ पड़े हुए हैं, आप जल्दी आ जाओ। तो पुलिस वहाँ पहुँच जाए और वहाँ जाके वो छानबीन करे और फिर देखे कि हाथ यहाँ पे पड़े हो तो ये मतलब आदमी को शरीर है, और एक हाथ यहाँ मिले हो तो दूसरा जो हिस्सा है बाकी के वो भी कहीं ना कहीं यहीं मिल जाएंगे। तो पुलिस से छानबीन करने लगे तो 1 किलोमीटर दूर एक और हिस्सा मिले पुलिस है वह शरीर को, और वो धड़ मिले। और फिर वहाँ के बाद गांव में और भी ज़्यादा जांच पड़ताल पुलिस करे तो वहाँ पे और भी बहुत सारे टुकड़े मिले हैं गांव में, और उन टुकड़े ने इकट्ठे करके पुलिस फिर उन्होंने एक साथ जोड़े और जोड़ के उन्होंने फिर देखे कि भाई ये किसको शरीर है, किसकी लाश है। तो जैसे उन टुकड़ा ने जोड़ा है पुलिस, तो वो जब लाश बने पूरी इकट्ठी तो वो एक महिला की लाश ही, यानी कि एक बीरवानी की लाश ही। और जब वो देखी जाए तो बीरवानी कोई बूढ़ी औरत थी। अब बीरवानी बूढ़ी मिली है, वहाँ के फ़ोटो खींच लिए जाएँ, पाँव में बिछिया पहनी हुई जैसे चुकटी वगैरह पहन ले करें पाँव में। तो वाक़े बाद कहा हुआ दोस्तों, वाक़े बाद वहाँ को फ़ोटो खींच के पुलिस इधर उधर सभी लोगों ने पूछा है कि भाई तुमने ये देखी है ना देखी है, कोई जाने या। तो अब तक वह कोई पहचान ना रहे हो कि कौन है, क्योंकि एक तो भिडरूप हैरी कती बिल्कुल शक्ल बदली हुई और कहीं नहीं पता ना पड़ रही कि कौन है, कोई कहाँ की है, कैसे कौन रहने वाली है। तो वाक़े बाद कहा हो, वाक़े बाद थाने के अंदर एक 70 साल को बूढ़ो आवे, 70 साल को बूढ़ो आके बुजुर्ग हो रोमन लगे पुलिस के सोई और कहने लगे कि साहब जी मेरी जो बहू है, पत्नी है, वो गायब है। दोस्तों बहू यहाँ ब्रज लैंग्वेज में अपनी पत्नी को बोलते हैं, वैसे जो ऊपर लेवल पर जो हिंदी लैंग्वेज उसमें बहू बेटे की पत्नी को बोलता है ससुर।
लेकिन यहाँ पे अपनी ही पत्नी को बहू बोलते हैं। तो मेरी बहू गायब हैगी, राजलक्ष्मी का नाम है, 60 साल की की उम्र है, वो तो गायब हैगी और मेरा मन ना लग रहा, बिल्कुल भी बात ढूंढ के लाओ। तो पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करें कि भाई कहाँ नाम हो, तो पूरी तरह से बात पूछें भाई कहाँ नाम हो, कैसे कैसे गायब हुई। तो अब पुलिस वहाँ एक फ़ोटो दिखावे जो लाश मिली ना, जाके टुकड़े पड़े और टुकड़े इकट्ठे करके जोड़े, अब जोड़ के एक महिला बन जा पूरी बूढ़ी बड़ी। तो वहाँ को फ़ोटो वह बूढ़े आदमी दिखाया जा, बुजुर्ग आदमी है, और जैसे ही बुजुर्ग आदमी वह फ़ोटो देखे तो वहाँ में जो पाँव में बिछिया पहनी, पाँव को कहते पाम, तो पाँव में पैर में जो बिछिया पहन रखी वाने, बिछिया देख के वो पहचान जाएगी, तो मेरी बहू है। और वहीं पर रोमन लगे, माथों पकड़ ले और धरती में बैठ जा। भाई साहब बहुत बुरा मतलब दृश्य हुआ टाइम पे, एक बूढ़ो आदमी जहाँ अपनी वाइफ की या की पत्नी की ज़रूरत थी बुढ़ापे में, और वो फिलहाल उसके टुकड़ा टुकड़ा हुए दिखे फोटो में, बहुत बुरी तरह रोमन लगे। फिर वक्त बाद बेहोश है जाए, पुलिस वाले बात समा रहे हैं, कुर्सी पे बैठा पानी वानी पिला में, फिर वाते आगे फिर पुलिस अपनी कार्रवाई करे। अब वह बूढ़े आदमी तो पूछे है कि भाई कैसे कैसे मामलों, कहाँ रहो तुम, कौन कौन तुम्हारे साथ रही है। तो बूढ़ा आदमी बतावे कि मेरी पत्नी को नाम, जो बहू है मेरी, या को नाम विजय लक्ष्मी है, 60 साल की उम्र है, और मैं या को पति हूँ, मेरी 70 साल की उम्र है। हम बोम्मा सानी में ही रहे हैं, बोम्मा सामी जो इलाको है, और उनको एक भतीजो है जाको नाम है सुम्यमणि, जो कि 45 वर्ष को है, और वहाँ के संग वहाँ को 13 साल को बेटा रहे है छोटा सा, और हमारा पूरा परिवार है, कोई दिक्कत ना है। अब पुलिस पूछताछ करे लोगन ते जो, और जो वहाँ आस पड़ोस के लोग रहे हैं, तो उन्होंने ने पूछा है पुलिस की भाई आखिरी बार यू जो बुढ़िया औरत है, यू आखिरी बार कौन के घर पर देखी, कहीं देखी या ना देखी। तो जो आस पड़ोस के लोग रहे ना, आस पड़ोस की जनता है, वह बतावे कि आखिरी बार हमने यही के भतीजे जाको नाम है सुम्यमणि 45 साल को, वाह के घर पे देखी, और वाह के बाद हमने ना देखी, कहाँ गई कहाँ निकल गई। अब क्या करे पुलिस, अब पुलिस है वह भतीजे के ऊपर शक है जाए, पुलिस वह भतीजे सुम्यमणि के घर जा सूदी, पर वहाँ घर पे तो तारों लगे हो, तो अब देख के पुलिस और शक हो, जो यकीन बदल जा भाई या घर पे तारों क्यों लग रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ी है। अब पुलिस से पता लगे कि जो भतीजो सुम्यमणि है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ ठहरे हो, अपने बालक के लेकर, अपने 13 साल के, तो अपने रिश्तेदार के वहाँ पे चले जाओ। तो पीछे पीछे वहाँ के पुलिस चली जाए, और जाके तुरंत पुलिस वहाँ पकड़ ले, और पकड़ के वहाँ अपनी पूछताछ करने के लिए आवे, और वहाँ के घर के दरवाजे तोड़ दे इतके पुलिस। और जैसे दरवाजे तोड़े पुलिस, तो घर के अंदर खून की बदबू, बुरी बदबू, और भाई सूंघ के वह बदबू, पुलिस भी हैरान है जाए। अंदर जाके देखे तो भीतर खून के धब्बा बन रहे फर्श वर्ष में और दीवारन पे, और वहीं पे एक आरी जाते वहाँ पे वो लाश काटी गई होगी। अब वहाँ के बाद जाते पूछताछ करी जा सुम्यमणि थे कि तू बता कहाँ चक्कर है, कहाँ क्यों भाग तो डोल रहा है। अब वहाँ के बाद जब सुम्यमणि की अच्छी तरह से खातिरदारी कर दी जाए, सुताई करी जाए, तो सुम्यमणि जीवते तोता की तरह पटर पटर बोलने लगे कि भाई मैं बताऊंगा, मारो मत न मुँह। अब वहाँ के बाद वो बतावे सुम्यमणि की शादी हुई 13 साल पहले, और वहाँ की पत्नी, और 13 साल पहले उन्होंने एक बेटा भी है, वो 13 साल शादी हुई कि वहाँ के 1-2 साल पीछे। अब पति पत्नी आराम से रहे, और पड़ोस में रही चाची लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी। अब आराम से ये रह कर रहे, पड़ोस में इनकी चाची विजय लक्ष्मी रह रही। तो विजय लक्ष्मी आके बतावे ही आते कि तेरी जो पत्नी है ना, वहाँ के चाल चलन ठीक ना है, वो इत के घूमे, लोगन से बात करे, दूसरे आदमी थे, पुरुषन थे। तो यह बात सुन के सुम्यमणि अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगे, वह तो झगड़ो कर लिए, इन दोनों की लड़ाई हुए। और वहाँ के बाद में जो पत्नी रहे, वह पत्नी है वो पीट दिए, सुम्यमणि अपनी है। और फिर दोस्तों वहाँ के बाद कहा हुआ, वहाँ के बाद जो चाची है वहाँ की पत्नी के कानन न भर दे कि भाई तेरो पति ना इतवित के डोला बीरवान इनकी गैल और दूसरी महिलाओं के संग, और ये मौज ले तो डोला है। अब वो पत्नी अपने पति से लड़े, इतवित की लगा लूतरी लगा दे, और फिर इन दोनों की लड़ाई हुए। और लड़ाई होने के बाद अब कहा रही है, अब जैसे पत्नी तो कह दे कि भाई तेरे पति के लक्षण ठीक ना है, इसके पति तो कह दे पत्नी के बारे में कि तेरी पत्नी के लक्षण ठीक ना है। दोनों की लड़ाई हो, लड़ाई के कारण कई महीना तक सुम्यमणि की पत्नी अपने मायके में बैठी रहे, और कई महीना बाद वो मना के लावे, कई महीना में वो घर पे आवे। और फिर कहा रही है, फिर दोस्तों आके फिर से यूँ काम हुआ चाची को, इतके लगा दे, इतके लगा लूतरी कर दे। और अब लास्ट में यूँ फाइनल निकला है कि भाई जो सुम्यमणि है वो अपनी पत्नी तलाक दे दी है। वहाँ की पत्नी तलाक दे के बाद छोड़ के अपने मायके चली जाए, और वो दूसरे आदमी से शादी कर ले, ब्याह कर ले। अब घर पे रह जाए सुम्यमणि, और वहाँ को 15 साल को बेटा। अब वो बेचारे आराम से रह रहे हैं, पर वह सुम्यमणि पता लग जा जल्दी कि भाई उनको घर उनकी चाची ने तोड़वाए हो, वो लगातार उतरी करे रही। अब तो चाची के प्रति नफरत पाल ले अपने मन में, और बदलो लेना चाह चाची थे, एक बार कई तरह कोई बदलो मिले, मैं अपने बदले
बदले निकाल लूँगा, अपनी भड़ास से निकाल लूँगा। पर अभी वह बदलो मिल ना रहे हो, कोई मौका ना मिल रहा। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि चाची की और वह की लड़ाई है जा आपस में। तो चाची कह दूर थे कि मैंने तेरी सगाई तुरवाई, मेरे उखाड़नो जो कच उखाड़ ले, और मैंने तेरी बहू भगवाई, और मैंने तेरा रिश्ता तुरवाया, और मैंने तेरी बहू और तेरे घर तुरवा दियो अच्छी तरह। मतलब कहने को मतलब यूँ है। अब तो यूँ बात जब चाची के मोहने सुने तो चाची अंदर खींच लिए, हाथ पकड़ कर पूछे कि तेने सही से बता, तेने मेरे घर तुरवाया? वहाँ ने कही चाची हाँ मैं नहीं तुरवाया तेरे घर, क्योंकि मैं तेरी शादी दूसरी बीरवानी ते करवाना चाही, पर मोह वसी ना लगे जो तेरी बहू हुई, या हमारे मैंने तेरी बहू तो अलग करवा दी। अब तो यह बात पर गुस्सा आ जा सुन में मनिए, और वहीं पर दोस्तों खड़े खड़े हुआ कि नार भींच दे, यानी कि उसकी गर्दन को दबाकर उसकी हत्या कर दे। अब वह की नार भींचने के बाद वो मर जाए और लाश ठिकाने कैसे लगाई जा। अब वह अपने बेटा थे के 13 साल के थे, बेटा यूँ ठिकाने लगानी पड़ेगी, नहीं तो हम जेल में चले जाएंगे। बेटा भी वह गेल मिल जाए, और फिर वह के बाद ही बाजार थे आरी लावे, बेटा वह पकड़े यू आरी तो अलग हिस्सा कर दे बूढ़ी औरत के। कई हिस्सा करने के बाद उन हिस्सा ने पॉलीथीन में रख के कोई नाले में, कोई बाहर, कोई खेतन में, कोई बड्ढान में, बड्ढा कहें दोस्तों सड़क के किनारे जो गहरे गड्ढे होते हैं उनको बड्ढा कहते हैं, उनमें वाला हाथ से डाल दे और घर आ जाए और बस मजे तेरे हैं। मतलब चल रिश्तेदार के वहाँ चल रहे हैं, अपने बेटा तक है, अब हमारे बारे में किसी कोई सख्त हो रहा लगेगो। घर में खून की बदबू उठ रही, इसलिए वह अपने घर को तारों लगाया कि अपने रिश्तेदार को वहाँ चले जाएं। लेकिन पीछे से फिर जब वह हिस्से मिले तो पुलिस उन हिस्से ने इकट्ठे करे, और फिर वह एक महिला को रूप धारण कर लें। फिर वह महिला को पति वहाँ पहुँचे पुलिस थाने में, वह पहचान ले, और फिर सारा राज यहाँ पे एहतियात तरीका से खुल जाए। यानी कि चुगलखोर बाय बाय, जो चुगलखोर चाची उसकी बाय बाय है जाए। तो यह तरीका थे दोस्तों यूँ कहानी, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी वैसे तो, अगर समझ में आई होगी तुम्हारे तो भैया ये था आज का जो प्रोग्राम था। अब ये कहानी जो मैंने आप लोगों को बताई है, ब्रज भाषा का थोड़ा सा इसमें जो कहते हैं मसाला डाला है, लेकिन कैमरे के सामने मैं ज़्यादातर हिंदी में ही बात करता हूँ, तो फिर भी बहुत सारी हिंदी निकल कर आई है इस लैंग्वेज में। ये प्योर लैंग्वेज नहीं है अभी भी, इसलिए नहीं बोली है कि शायद आपको समझ में ना आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने फिर उसी लेवल पर बोली हैं जो बोली जाती हैं वीडियो के अंदर, और प्योर लैंग्वेज में बोलूँगा तो शायद समझ में नहीं आएगा। जैसे बड्ढा बोला था मैंने, बड्ढा उनको कहते हैं जैसे सड़क के किनारे जो गड्ढे होते हैं ना, जिनमें पेड़ वगैरह बोए जाते हैं, उनको बड्ढा कहते हैं हमारे यहाँ पे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको मैं डायरेक्ट बोलता शायद समझ में नहीं आते, लेकिन थोड़ा सा टच मैंने इसमें ब्रज भाषा का दिया है। तो क्या आपको ये टच अच्छा लगा है, इसके बारे में बताएं ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिएगा। और उन भाइयों से भी गुजारिश कर रहा हूँ जिन्होंने कभी कमेंट नहीं किया आज तक, वो भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो आपको कैसी लगी ये कहानी, और लास्ट में थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ कि भाई पति पत्नी रहते हैं तो चाची उनकी चुगली कर देती है, पति से पत्नी की, पत्नी से पति की, इसकी वजह से उनमें लड़ाई होती है, और वो पत्नी और पति का तलाक हो जाता है, पत्नी दूसरे से शादी कर लेती है, और फिर बाद में पति को पता चलता है कि हमारी चाची ने ही हमारे रिश्ते को तोड़वाया, तो वह चाची की हत्या कर देता है, 13 साल के बेटे के साथ मिलकर उसके टुकड़े कर इधर उधर फेंक देता है। यह पूरी कहानी का सार था। अगर समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर आपको अब समझ में ये आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ राम गोसाई भाई जी, आजकल कलयुग है, कुछ भी हो सकता है जी, बिल्कुल भाई साहब। समाधान पाटिल भाई साहब, तुम्हारी कहानी से आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। रतनलाल शर्मा, नमस्कार भाई साहब, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। पंकज कुमार, सुदेश भाई राम राम, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है। उकेश परियार, राम राम भाई साहब। और उसके बाद हमारे साथ है रामलाल लड्ढा, सर इस मामले में बहन ने पहले भाइयों को विश्वास तोड़ा है, जी बिल्कुल। और उसके बाद हमारे साथ हैं चंद्रशेखर कुशवाहा, कमेंट करते हैं। मनोन श्रीवास्तव हैं, जैनुद्दीन अंसारी हैं, सुजीत कुमार हैं, अमित पटेल हैं, देवाराम चौधरी हैं। और उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। गोकुल गोदारा कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से। और उसके बाद गिरिराज गुज्जर कमेंट करते हैं। झबर सिंह बिजरनिया कमेंट करते हैं। मुकेश सिंह कमेंट करते हैं। सुदेश जी, आजकल कलयुग चल रहा है, किसी का विश्वास नहीं है, जी बिल्कुल। प्रिया रावत कमेंट करती है। मोनू जैन कमेंट करते हैं। और उसके बाद सूरज डीओ हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। और उसके बाद प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से। और उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।